दोस्तों, जब हम नबी की शान के बारे में बात करते हैं तो हमारे दिल में एक अजीब सी खुशी और सुकून का एहसास होता है। आज हम बात करेंगे उस महान शख्सियत की जिन्होंने पूरी दुनिया को अंधेरे से निकालकर नूर की तरफ ले गया। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान इतनी बुलंद है कि अल्लाह ताला ने खुद कुरान में फरमाया है, वमा अरसलना का इल्ला रहमतन लिल आलमीन, यानी हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। सोचिए कितनी बड़ी बात है ये। अल्लाह ने अपने हबीब को सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि पूरी कायनात के लिए रहमत बनाया। ये वो नबी हैं जिनकी आमद से पहले दुनिया में जहालत और अंधेरा था। लोग पत्थरों की पूजा करते थे, बेटियों को जिंदा दफन कर देते थे और इंसानियत का कोई मतलब नहीं था। लेकिन जब हमारे प्यारे नबी तशरीफ़ लाए तो सब कुछ बदल गया। उन्होंने सिखाया कि इंसान की असली कीमत क्या है, औरत का मकाम क्या है और अल्लाह की इबादत कैसे करनी चाहिए। हमारे नबी की शान ये है कि वो खातम अल अंबिया हैं, यानी आखिरी नबी। उनके बाद कोई नबी नहीं आएगा। अल्लाह ने उन्हें वो मकाम दिया है जो किसी और को नहीं मिला। कुरान में अल्लाह फरमाता है कि वरफ़अना लका ज़िक्रक, हमने आपका जिक्र बुलंद कर दिया। आज भी जब दुनिया के किसी भी कोने में अजान होती है तो हमारे नबी का नाम लिया जाता है। ये उनकी शान का सबूत है। उनकी सीरत पाक में हमें हर मसले का हल मिलता है, चाहे वो घर की ज़िंदगी हो, बिजनेस की दुनिया हो या फिर समाज के साथ रिश्ते हों। हर जगह हमारे नबी ने बेहतरीन मिसाल पेश की है। वो इतने रहमदिल थे कि अपने दुश्मनों को भी माफ़ कर देते थे। मक्का की फतह के वक्त जब उनके पास बदला लेने का मौका था तो उन्होंने कहा, आज तुम सब आज़ाद हो। ये है हमारे नबी की शान। उनका अखलाक इतना बुलंद था कि खुद अल्लाह ने कुरान में फरमाया, व इन्नका लअला खुल्क़िन अज़ीम, यानी बेशक आप बहुत बड़े अखलाक वाले हैं। हमारी माँ आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं कि उनका अखलाक कुरान था, यानी जो कुछ कुरान में लिखा है वो सब कुछ हमारे नबी की ज़िंदगी में नज़र आता था। वो इतने सच्चे थे कि उनके दुश्मन भी उन्हें अल अमीन कहते थे। बच्चों के साथ उनका प्यार देखिए। वो अपने नवासों हसन और हुसैन को कंधे पर बिठाकर घूमते थे। नमाज में अगर कोई बच्चा रोता था तो वो नमाज जल्दी ख़त्म कर देते थे ताकि माँ को परेशानी न हो। बूढ़े लोगों की मदद करते थे, गरीबों का ख्याल रखते थे, यहाँ तक कि जानवरों के साथ भी रहम का मामला करते थे। एक बार एक औरत को सिर्फ इसलिए जहन्नम की सज़ा मिली क्योंकि उसने एक बिल्ली को भूखा मार दिया था। हमारे नबी की शान ये भी है कि उन्होंने औरतों को वो मुकाम दिया जो पहले कभी नहीं था। उन्होंने कहा, जन्नत माँ के कदमों तले है। बीवी के साथ अच्छा बर्ताव करने की तालीम दी, बेटियों को प्यार करने वाले को जन्नत की खुशखबरी दी। ये सब उनकी महानता का सबूत है। उनकी दुआओं में भी हमारे लिए कितना प्यार था। वो कहते थे, उम्मती उम्मती, मेरी उम्मत मेरी उम्मत। क़यामत के दिन भी वो हमारी शफाअत करेंगे। ये है हमारे प्यारे नबी की शान। उन्होंने हमें सिखाया कि ज़िंदगी कैसे जीनी चाहिए, अल्लाह से कैसे मोहब्बत करनी चाहिए और इंसानों के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए। आज भी जब हम उनकी सुन्नत पर अमल करते हैं तो हमारी ज़िंदगी में बरकत आती है। उनका नाम लेने से दिल को सुकून मिलता है। दरूद शरीफ पढ़ने से अल्लाह की रहमत नाजिल होती है। ये है नबी की शान। वो आज भी हमारे दिलों में जिंदा है। उनकी तालीमात आज भी हमारी रहनुमाई करती है। हमें फ़ख्र है कि हम उस नबी की उम्मत हैं जिनकी शान अल्लाह ने खुद बयान की है। हमारा फ़र्ज़ है कि हम उनकी सुन्नत पर चलें, उनकी तालीमात को अपनी ज़िंदगी में उतारें और दुनिया को दिखाएं कि इस्लाम क्या है, क्योंकि हमारे नबी की शान सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के लिए रहमत है।